अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त। मैं बीजिंग से आपको सलाम पेश करती हूँ। आप कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद है कि आपका रमज़ान अच्छे अंदाज से गुज़र रहा होगा। जी, तो आज बीजिंग में ये मौसम काफ़ी ठंडा है क्योंकि कल और बरसों बारिश हुई है। तो आपके शहर में मौसम कैसा है? तो ज़रूर मुझे बताएं। अच्छा, तो आज मैंने अपने लाइव शो में एक खास मेहमान अस्सलाम वालेकुम जी, एक पाकिस्तानी सहाफ़ी है शाहिद अफराज खान साहब को दावत दी है। और शाहिद साहब तो काफ़ी अरसे से जिम में काम करते हैं। और तो बहुत शुक्रिया आपके आपका बहुत शुक्रिया। तो आज तो हम इनसे बातचीत करेंगे। तो वो जिम में रहने का तजुर्बा कैसा रहा और तो इनका रमज़ान कैसा जा रहा है, और इसके अलावा तो जिम में क़याम के दौरान कुछ दिलचस्प वाक़यात और तजुर्बा से मुतालिक इनसे बातचीत करेंगे। हाँ, तो आइए हम एक साथ मिलकर शाहिद साहब से बातचीत करें। और इससे पहले मैं आपसे ये कहना भी चाहती हूँ है कि अगर आपने जिम का दौरा किया या जिम में आने का इरादा है तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं और हम एक साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर आपने जिम का किसी शहर का दौरा किया है और इसके दौरान कोई बहुत दिलचस्प कहानी है या बहुत आज हमारे साथ शेयर करें जी, हमारे ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है जी इफ़त साहिबा, बेहद शुक्रिया और बहुत अच्छा लग रहा है आपके लाइव शो में आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की चीन के हवाले से। आज आपने एक पाकिस्तानी को भी अपने शो में बुला लिया। तो जो अब तक अरसा गुजरा इस हवाले से जो आप पूछेंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे इस वक्त नाज़रीन फेसबुक पर हमें लाइव देख रहे हैं, कुछ उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि उनको उसी अंदाज से जवाब भी दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आप हमारे फेसबुक नाज़रीन के लिए तो आप अपने तारुफ कीजिए। जी बिल्कुल, जहाँ पर जो नाज़रीन जो मेरा सफ़र है मीडिया का वो बेसिकली रेडियो पाकिस्तान से इफ़त साहिबा शुरू हुआ 2007 में। मैंने बतौर प्रोड्यूसर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद को ज्वाइन किया और बाद में फिर कुछ अर्सा के लिए मैं जो जर्मनी का नशरियाती इदारा है डॉयचे वेले उससे भी वाबस्ता रहा। फिर 2015 में यहाँ पर मैं चीन आया और चीन से बस ऐसा सफ़र शुरू हुआ कि जो आज भी जारी है। और चाइना रेडियो इंटरनेशनल जब CMG चाइना मीडिया ग्रुप हो चुका है, इसकी उर्दू सर्विस से वाबस्तगी तो कह सकती है कि ये जो सहाफ़त का सफ़र है मीडिया का, अब इसको 13 से 14 बरस हो चुके हैं, तो अभी भी जारी है। माशाल्लाह। तो मैंने देखा है आप जर्मनी भी गए हैं, तो आप दुनिया के कई ममालिक में भी जा चुके हैं मेरे ख्याल में। तो आप कितने अरसे से जिम में मौजूद हैं और अभी यहाँ तो जिम में रहने का तजुर्बा कैसा रहा? जी बिल्कुल इफ़त साहिबा, अगर दीगर ममालिक की बात की जाए तो इसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कुवैत, तुर्की, ईरान, जनूबी कोरिया, कई ममालिक हैं जहाँ मुझे ऐसा इत्तेफाक हुआ जाने का और आमतौर पर सरकारी तौर पर ही वहाँ पर जाने का इत्तेफाक हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन चीन ये बात है कि यहाँ पर मुझे काफ़ी वक्त हो गया काम करते हुए। बाकी ममालिक में बहुत थोड़े अरसे के लिए गया, लेकिन चीन में चूँकि अब जैसा आपने पूछा तो 3.5 साल मुझे हो चुके हैं चीन में। और यहाँ पर जो काम का तजर्बा है इस लिहाज से मुनफरिद है कि एक ऐसे वक्त में मैं यहाँ पर चीन में मौजूद हूँ कि जब चीन की जो तरक्की है अपने उरूज पर है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम मईशत की बात करें, अगर हम समाजी बहबूद की बात करें, कोई भी ऐसा शोबा हो कि जो जिसमें आप इस वक्त चीन को जो है सर फहरिस्त पाएंगे, तो एक ऐसे वक्त में यहाँ पर चीन में मौजूद हूँ और अपनी आंखों से चीन की जो तरक्की है इसका मुशाहिदा तमाम लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस होता है। और बतौर सहाफ़ी आपके लिए ये एक इजाफी चीज़ होती है कि आप खुद देखते हैं कि चीन ने जो पिछले 40 सालों में जो प्लानिंग की थी, जो इस्लाहात थी, आज उनके जब सम्राट सामने आ रहे हैं, मैं वो सम्राट खुद अपनी आंखों से देखता हूँ। जी बिल्कुल, ओके। और मैं यहाँ ये आपको कहना चाहती हूँ कि आपके कमेंट्स हमें तो मिल रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई जिनके हवाले से कुछ सवाल हैं पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें और हम देख सकते हैं और आपको जवाब दूंगी। जी बिल्कुल, और इफ़त भी अच्छी भली हमारी एक्सपर्ट हैं
नाज़रीन, आप इफ़त से भी ज़रूर पूछिए, तो माशाल्लाह उर्दू इनकी बहुत अच्छी है, पहले भी शोज़ करती रही हैं मैंने लाइव। भी 2 साल के लिए तो पाकिस्तान में काम किया है। जी बिल्कुल, तो आप माशाल्लाह आपका लाइव शोज़ का चूँकि एक्सपीरियंस है, लोग आपको माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, तो अच्छा लगता है कि आप इस वक्त चीन पाकिस्तान दोस्ती की एक अलमबरदार है, आप आगे लेके चल रही हैं। बिल्कुल। ओके जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप करीब बरसों से जिम में काम कर रहे हैं, तो यकीन है आपको यहाँ रमज़ान गुजारने का मौका भी मिला होगा, तो जिम में आप कैसे रमज़ान गुजारते हैं और तो क्या महसूस होता है? जी इफ़त साहबा, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चौथा रमज़ान है यहाँ पर जो है चीन में। और एक तो ये कि एक ऐसे वक्त में यहाँ पर चीन में मौजूद रहा मैं कि जब पाकिस्तान में थोड़ा सा मौसम गर्म होता है, आमतौर पर जून जुलाई के जो रोज़े होते हैं, तो एक तो पहली बात ये अच्छी लगी कि यहाँ पर बहुत मौसम अच्छा है, तो आपको रोज़ों का पता ही नहीं चलता है, आप बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। दूसरी चीज़ बात ये भी है कि क्योंकि हमारे जो दफ्तर है इसका माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है, लोग यहाँ पर जो काम करते हैं। और यहाँ पर इफ़त साहब मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे पाकिस्तानी इस वक्त लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर नाज़रीन आमतौर पर ये होता है कि हमारे जो चीनी दोस्त हैं, इनकी जानिब से एहतराम रमज़ान की जो एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि इनकी ये कोशिश रहती है कि रमज़ान के दौरान जो ऑफिस में ये भी कोई चीज़ खाने से परहेज़ करें हमारे सामने, तो बहुत अच्छा लगता है कि ज़रा ऐसा माहौल है। इसके साथ साथ हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं, हम 4 पाकिस्तानी माशाल्लाह यहाँ पर एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। हमारे ज़ुबैर बशीर साहब माशाल्लाह पकौड़ों की दावत उनकी हमेशा रहती है, सारा साहब माशाल्लाह और सहरी का बड़ा एहतमाम करती हैं। इस तरह शाकिर साहब और तमाम लोग एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। फिर हमारे कुछ अरब ममालिक के दोस्त भी हैं, वो भी यहाँ पर हमारे साथ रमज़ान के हवाले से तबादला ख्याल होता है। अक्सर जो हमारे अरब ममालिक के दोस्त हैं वो खजूरों को तोहफा भी हमें देते हैं, तो आप बहुत अच्छा आपको लगता है कि आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर आप अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी अच्छे तरीके से रख रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। और मैंने जानती हूँ कि आप भी बीजिंग के अलावा दीगर शहर आप भी गए हैं, जैसे छिंगदाओ में आपने जिक्र किया है, तो आप कौन से शहर का दौरा किया और सबसे अच्छी जगह कौन से रखा? जिसमें इफ़त साहब मुझे यहाँ पर काफ़ी जो है यहाँ पर शहर देखने का मौका मिला। अगर बात करता चलूँ तो फुजियान में गया हुआ था, इसके अलावा मैं चोंगचिंग अभी गया था, शंघाई में गया हुआ हूँ, इसके अलावा ईवो शहर है वहाँ पर मैं गया हूँ। इसके साथ साथ चिंगटाओ शहर में SCO समिट मुझे 3 मरतबा जाने का इत्तेफाक हुआ, 15 दिनों के अंदर मैं 3 मरतबा गया। जी इसके अलावा मैं 2012 में जो उर्मची भी गया हूँ, वो भी एक हमारे जहन में। तो इसके अलावा लियाओनिंग प्रोविंस है, वहाँ भी गया हुआ हूँ। और सबसे चंगदू शहर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। जी इसके 2 पहलू हैं। चंगदू में एक तो इफ़त साहब ये है कि मैंने सुना था कि ये पांडे का घर है। जी 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 पेंडा। तो वहाँ पर जाकर, चूंकि चीन का कौमी जानवर भी है पेंडा, तो वहाँ जाकर उसका जो सेंटर था वो भी देखा। फिर दूसरी बात ये कि जो चंगदू शहर है और जो पाकिस्तान का शहर लाहौर है, इनको सिस्टर सिटी भी कहा जाता है। इसकी जो वजह जो है नाज़रीन वो ये है कि जो चंगदू शहर है उसके जो खाने हैं वो लाहौर से बड़े मिलते जुलते हैं, बहुत स्पाइसी है। जी बहुत ही इसमें मसालेदार होते हैं, बहुत स्पाइसी होते हैं। और जो बीजिंग के लोग हैं वो चूँकि कम मसाले वाले खाने खाते हैं, लेकिन जो चंगदू के लोग हैं वो बहुत ही मसालेदार खाना खाते हैं। जो आपने दिलचस्प बात कही, तो चीन के अक्सर इलाकों में बहुत ठंड होती है। जी जी जी। और जब मैं लियाओनिंग प्रोविंस गया तो बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको भी नाज़रीन बताता चलूँ कि जो हमारे मुंतज़मीन थे उन्होंने ये कहा कि सुबह 9 बजे कि आपने आज एक कॉन्फ्रेंस में जाना है। तो हम तैयार होकर जो है नीचे अपने होटल पर आए रिसेप्शन पर, तो उन्होंने कहा कि आप बस तैयार है। जो ही हम बस में बैठे तो ठीक जो है 45 सेकंड बाद बस रुक गई। हमने कहा शायद कोई वैसे रुकी है। तो उन्होंने बताया कि आपकी जो कॉन्फ्रेंस है उसका मुकाम आ चुका है। हमें बहुत बेहद हैरत हुई। हमने उनसे पूछा कि हम तो पैदल भी आ सकते थे, सिर्फ 45 सेकंड का फासला था। उन्होंने ये कहा कि असल में चूंकि सर्दी ऐसी है, -18-20 टेम्परेचर है, तो ये ना हो कि कोई आप में से बीमार पड़ जाता है। बेशक 45 सेकंड ही सही, लेकिन हमने आपको बस पर जो है वो लाए। और इसी तरह मुख्तलिफ हर शहर की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। अब जो छिंगदाओ शहर है वहाँ के खाने बड़े मशहूर हैं, खासकर फ्रूट्स जो हैं। तो वहाँ के जो चेरी मुझे बहुत अच्छी लगी। SCO समिट था जी, सी फूड है। तो हर इलाके की अपनी अपनी खासियत है। जहाँ आप जाते हैं, इस तरह ईवू है या खेचाओ शहर है सुबह चेचैंग में, ईवू में बहुत पाकिस्तानी कारोबार करते हैं। तो वहाँ पर जब मैं गया तो मैं समझा कि शायद मैं पेशावर में हूँ।
इसकी वजह ये है कि हमारे जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के भाई हैं, ये एवो में और खेचाव में बहुत ज़्यादा है। जब आप जाते हैं उस शहर में तो आप जो है आप एंटर होंगे तो आपको वहाँ पर मसाजिद भी मिलेंगी, और साथ साथ आपको जो है शलवार कमीज़ में आपको पाकिस्तानी भाई, तमाम रेस्टोरेंट्स की दुकानें भी उनकी हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आप समझते हैं कि आप मिनी पाकिस्तान या मिनी खैबर पख्तूनख्वा में, ऐसा लगा मुझे। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। तो आप, मैंने देखा है तो आप जिंग के दारुल हुकूमत बीजिंग में भी काम करते हैं और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी काम करते हैं। तो आपके ख्याल में ये दोनों शहरों के दरमियान क्या फ़र्क है, हमें बताएं। इसमें इफ़ साहब बीजिंग और इस्लामाबाद दो दुनिया के खूबसूरत दारुल हुकूमत हैं और दोनों में बड़ी मुमासलत भी है। आप जो कि इस्लामाबाद रही हैं, आपने देखा होगा कि जो इस्लामाबाद शहर है वो मार्गला के पहाड़ उसके अतराफ में आते हैं। बीजिंग भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। और दूसरी एक और हम चीज़ के दोनों का जो जोग्राफिया है काफ़ी हद तक मिलता है। जब टेम्परेचर की बात करें हम, सर्दियों में, चूँकि सर्दियाँ तो खैर बीजिंग की ज़्यादा सख्त होती हैं इस्लामाबाद की निस्बत, लेकिन मौसम गर्मा में आमतौर पर टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक मुमासलत है दोनों में। और इस लिहाज से इस्लामाबाद भी इस खूबसूरत शहर इस लिहाज से है कि इसको दरख्तों का शहर कहा जाता है। वहाँ पर ग्रीनरी है, हरियाली है। और लेकिन जो एक मसाइल इस वक्त सामने रहे, जो आपने फ़र्क का पूछा, फ़र्क का बुनियादी तौर पर अगर हम बीजिंग की बात करें तो दुनिया के एक मसरूफ़ तरीन दारुल हुकूमत है। तो यहाँ पर जो बीजिंग का सबवे सिस्टम है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके अलावा जो तफरीही मराकज़ हैं, साथ साथ जो शहरी बहबूद के जो मनसूबे हैं वो इस्लामाबाद से काफ़ी आगे हैं। एक बात ये है कि चूँकि चीन इस लिहाज से तरक्की के लिहाज से इस वक्त तेज़ी से आगे जा रहा है, तो इस्लामाबाद में चूँकि ये हुआ कि आबादी कुछ तेज़ी से बढ़ गई पिछले कुछ अरसे में, तो उस तरीके से वसाइल जो है वो तरतीब नहीं आ सकी उनकी। तो यहाँ पर चूँकि मैं आपके इस वीडियो के तवज्जुह से ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा जो इस्लामाबाद शहर है दरख्तों का शहर है। और बीजिंग की जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आपको यहाँ पर शाहराहों के अतराफ में हमेशा आपको दरख्त मिलते हैं तमाम बीजिंग शहर में। हमारे इस्लामाबाद की ये खासियत थी, आपको दरख्त हर जगह मिलते थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चूँकि आबादी बढ़ती गई, तामीराती मनसूबे सामने आते गए, तो दरख्त शायद ज़्यादा कट गए। तो मैं चाहूँगा कि आज ज़रूर ये अपील भी करूँ, जो हुक्काम हमारी बात सुन रहे हैं, कि इस्लामाबाद की जो खूबसूरती है दरख्तों के लिहाज से, उसको खुदारा दोबारा बहाल किया जाए। जी ज़रूर। तो आप जिन्हीं लोगों के साथ भी काफ़ी अरसे से काम करते हैं, तो इनके साथ काम करना आप कैसा रहा? अब चीनी लोग जो हैं इफ़त साहिबा बहुत अच्छे हैं इस लिहाज से कि मेहनती हैं। जब मैं मेहनती का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि आमतौर पर हम जब पाकिस्तान में काम करते हैं ना, तो एक लफ्ज़ बहुत आम सा बोला जाता है। आप किसी को कोई टास्क देंगे ना कि आप ये काम कर लें, तो हम कहते हैं अच्छा मैं कल कर लूँगा, जबकि चीन में कल का तस्वुर नहीं है। ये मैंने इसको आजमाया है। यहाँ पर जो काम जिसको दिया जाएगा वो उसी दिन वो काम ख़त्म करेगा। फिर दूसरी चीज़ कि चीन में जो टीम वर्क का तस्वुर है, क्योंकि हम दफातर में काम कर रहे हैं, अब 3.5-4 साल हो चुके हैं, जो टीम वर्क है वो बहुत अच्छा है। लोग ईमानदार हैं, मेहनती हैं, अपने काम से काम रखते हैं, और फिर बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत हेल्पिंग है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके हौसला अफजाई की जाती है और आपको तमाम मौके जो है वो दिए जाते हैं कि आप जितना मुमकिन हो सकता है आप ये काम करें। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है इस लिहाज से। ओके, बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना भी चाहती हूँ कि मैंने 2 साल तक पाकिस्तान में काम किया है ना, तो जो भी मैंने देखा है, तो हम तमाम पाकिस्तानी लोग, मेरे कलीग्स, सब बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। जैसे आप भी बहुत मेहनत से और बहुत हेल्पफुल, बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत गर्मजोशी से हमें दोस्त के साथ ट्रीट करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। आपका शुक्रिया। और एक और चीज़, क्योंकि आपने दोस्ती का तज़किरा किया, तो यहाँ पर नाज़रीन बड़ी दिलचस्प बात ये भी है कि आमतौर पर जब हम बाहर जाते हैं ना, तो चीन पाक दोस्ती का बड़ा तज़किरा हमेशा सुनते हैं कि शहद से मीठी है, हिमालय से बुलंद है, समंदरों से गहरी है। इसकी हमें अमली मिसाल मिलती है जब हम बाहर निकलते हैं। आप इफ़त साहब, हमारी जो नज़दीकी कम्युनिटी है जहाँ से हम सब्ज़ी लेने जाते हैं, वहाँ पर जो एक सब्ज़ी वाला है, तो अगर उससे हम क्योंकि चीनी हमें नहीं आती, हमारी बदकिस्मती के लिए हमने नहीं सीखी, तो वो हमारा, जब हम उसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान, तो वो पहले लफ्ज़ कहते हैं कि जी, वो पहले लफ्ज़ कहते हैं फंगियो। अच्छा, इस मतलब आप दोस्त हैं हमारे। हम वो क्या करते हैं कि हम उससे कोई भी चीज़ खरीदें, कोई भी चीज़ खरीदेंगे ना, सब्जी फ्रूट वगैरह, तो हमें इजाफी चीज़ें डाल के देता है। फ्रूट वगैरह डाल देगा, साथ धनिया, सब्ज़ मिर्च वगैरह। क्यों? वो कहते तुम मेरे दोस्त हो। तो ये बहुत अच्छे जज्बे लगते हैं कि आप चीन के किसी भी शहर में आप चले जाएं और वहाँ आपको पाकिस्तान का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपसे यकीनी तौर पर जो उनकी मोहब्बत होगी वो बड़ी अलग सी होगी।
आपके ये अच्छे लफ्ज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके अच्छा, और जनाब आपके ये अहम त्यौहार ईद उल फितर आने वाली है, तो आपका क्या प्लान है मनाने का? ईद उल फितर का ऐसा है इफ़त साहिबा कि चूँकि हमारे जो यहाँ पर सबसे बड़ी जो हमारी एक्टिविटी होती है वो ईद की नमाज होती है। यहाँ पर न्यूजे नाजरीन को भी आगाह करते चले कि न्यूजे का यहाँ पर जो कस्बा है नाजरीन, वहाँ पर न्यूजे मस्जिद है, 1000 साल कदीम मस्जिद है वहाँ पर हज़ारों मुसलमान जो है वो जमा, हमेशा ईद बड़ा इज्तिमा बीजिंग में न्यूजे में होता है। तो ईद की नमाज की अदायगी के बाद आप मुख्तलिफ लोगों से ईद मिलते हैं। अब उसमें अब पाकिस्तानी भी हैं, उसमें और ममालिक के लोग भी हैं, अरब भी हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ईद मिलने के बाद फिर वहाँ पर न्यूजे के साथ ही एक बाजार है। उस बाजार की ये खूबी है कि वहाँ तमाम चीज़ें हलाल हैं और ईद की मुनासिबत से वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ पकवान तैयार किए होते हैं, मिठाई भी होती है और दीगर चीज़ें होती हैं। तो आप वो खरीदते हैं, वापस घर आते हैं, फिर यहाँ पर जो हमारे चीनी जो हमारे कोलीग हैं बड़ा इस्तकबाल करते हैं, ईद मुबारक वो समय लगता है। फिर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर वो उनकी एक बड़ी तादाद है यहाँ पर बीजिंग में, तो वो फिर मुख्तलिफ छोटी छोटी पार्टीज़ का इनेकाद करते हैं कि आप आएँ हमारी तरफ। हमारे अपने भी जिस तरह यहाँ पर चूँकि हमारी ईद उल फितर का एक इफ़त साहब बड़ा एक रवायत सी होती है कि मीठी ईद भी कहा जाता है इसको, मीठे का एहतमाम किया जाता है। तो इस वक्त हम चाहेंगे कि ज़ुबैर भाई अगर मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं तो मीठे का वो खास तौर पर एहतमाम जो है वो करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इस मरतबा चूँकि थोड़ा सा अलग बात यह है कि की वजह से जो समाजी इज्तिमात हैं वो इतने आम नहीं है इस वक्त। थोड़ा सा हमें इस लिहाज से भी थोड़ा सा मोहतात रहकर आगे चलना पड़ेगा। ये ईद जो है बिलाशुबा कहा जा सकता है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो मुसलमान हैं वो सादगी के साथ मनाएंगे, क्योंकि हालात की नज़ाकत ऐसी है कि सादगी का तकाजा इस वक्त बनता है। जी बिल्कुल, तो ईद मुबारक। अभी आपने मुझे 15 दिन पहले कह ओके, तो आखिर जनाब आपके घर वाले भी हमारे ये लाइव शो देख रहे हैं, तो आप इनके लिए और तमाम पाकिस्तानी भाई बहन के को क्या कहना चाहते हैं? जी फसला मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, एक तो रमज़ान है, तो बाबरकत महीना है, जो तमाम हमारे मुसलमान हैं इस वक्त इबादत में भी मसरूफ़ हैं। तो पहली बात तो ये कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए हमें अपनी ज़िम्मेदार जो है अपनी अदा करनी होगी। और पाकिस्तान में इस वक्त इफ़त साहिबा बाज़ारों में रश होता है, ईद के लोग शॉपिंग करते हैं। और मैं चाह रहा था कि मैं तमाम लोगों से ये अपील करूं कि चीन में हमने इस चीज़ को खुद देखा कि तमाम बाज़ार बंद हो गए, लोगों ने बाहर निकलना छोड़ दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि चीन आज कोरोना वायरस पर काबू पा चुका है। तो पाकिस्तान में मैं चाह रहा था कि जो हमारे पाकिस्तानी हम वतन, चाहे मेरे घर वाले हों, अजीज़ रिश्तेदार हों या पूरी जो पाकिस्तानी कौम है, कि वो कोशिश करें कि ये ईद सादगी से मनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस वक्त नए कपड़े पहनेंगे, नए जूते खरीदेंगे तो आपकी ईद बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरा इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये पैगाम होगा इस मरतबा कि ये ईद आप सादगी से मनाएं और उन लोगों के साथ मनाएं। कई लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं, ज़ाहिर उनके जॉब, तो मैं चाह रहा था कि ये ईद आप उन लोगों के साथ मनाएं, उन लोगों की इमदाद करें जो आपको ईद की ये खुशी होगी दूसरों के साथ मिलकर मनाने की, वो शायद आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिली होगी। तो ये मेरा ईद का हवाले से पैगाम था। और बाकी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएँ पाकिस्तानी हम वतनों के लिए। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर इस कोरोना वायरस को शिकस्त देंगे अच्छे जज्बे के साथ, जिस तरह चीन ने शिकस्त दी, हम भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बहैसियत कौम इस कोरोना वायरस को शिकस्त देंगे। जी बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा। और जितनी अवाम इस वक्त जो कोरोना वायरस के खिलाफ भी घर में ही रहते हैं और आइसोलेशन में ही रहा और तो बाहर नहीं गए, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप बाहर जाना है तो ज़रूर मास्क पहनें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी है। ओके, तो जनाब आपका बहुत शुक्रिया और आप तमाम दोस्तों को ये भी बहुत शुक्रिया। और ये है हमारी आज की गपशप। तो बेहद शुक्रिया आपकी इफ़त साहिबा। मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो मेरे पाकिस्तानी हम वतन हैं उनसे बातचीत का मुझे मौका दिया कि मैं लाइव उनसे बातचीत कर सकूँ, कुछ तबादला ख्याल कर सकूँ। तो बेहद शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ओके, तो इफ़त को नेक्स्ट लाइव तक इजाज़त दीजिए।